सबसे पहले चक्रपाणी जी, सवाल यही कि अगर सब कुछ सही है तो फिर सर्वे पर दिक्कत क्या, सर्वे पर सवाल क्यों? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अनुराग जी, निश्चित रूप से जो भागता है ना, वो चाहता नहीं है कि जल्दी से कोई जांच हो या जल्दी से कोई निर्णय आए। तो निश्चित रूप से देखिए, हिंदू पक्षकार तो शुरू से अनुराग ये चाहते हैं, लीगल लड़ाई लड़े हैं, और चाहे राम मंदिर का हो, राम मंदिर में मैं खुद एक पक्षकार था, और एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए। तो काशी विश्वनाथ जी या मथुरा जी की जो कृष्ण भूमि है, उसके विवाद को अगर माननीय हाई कोर्ट ने दिया है सर्वे का आदेश, से बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय कोर्ट के प्रति। और निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये भव्य वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनने का एक पहला पायदान है, और सर्वे होगा तो निश्चित रूप से अनेक साक्ष्य और प्रमाण मिलेंगे। मैंने अभी अनुराग जी मुस्लिम पक्षकारों से अपील किया हूँ, जो भी मुगल कालीन मंदिरें हैं जिस पे कब्जा किया गया, उसको जो है हिंदुओं के पक्ष में अपनी सहमति से उनको भाईचारा साबित करते हुए छोड़ देना चाहिए अपनी दावा, और हिंदुओं को सौंपना चाहिए। सर, आप भी जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कायम होगा, उस पर तो अभी भी समय है इनको आगे बढ़ के उस पर कभी ही अमल हो पाए, शायद ही कभी अमल हो पाए। शिराज नायर, एक सवाल यहाँ पर अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। देखिए, उनका कितना विवेक है, वैसे वो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं। देश की न्याय प्रक्रिया पूरे विश्व में जानी जाती है। ये वो भारत देश है और यहाँ के वो कोर्ट्स है जिसने कसाब जिसको ऑन एयर टीवी पर गोली चलाते हुए हम सब ने देखा, उसको भी ट्रायल का मौका मिला है। ये वो देश है जहाँ पे अफजल गुरु से लेकर सभी खूंखार आतंकवादियों को ट्रायल का मौका मिला है। यहाँ पे पक्षपात नहीं होता। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है, जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, उसका सभी लोगों को हृदय से स्वागत करना चाहिए। विरोध वही लोग करते हैं जिनके मन में खोट है, और अगर सच्चा और एक निष्पक्ष जांच अगर होगी तो सत्य बाहर आएगा, और सत्य जो है जो होगा वो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। तो ओवैसी जी वैसे भी क्या है, उनके बारे में पूरा देश जानता है, तो उसके बारे में हम कोई गंभीरता से लेते नहीं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी, आज के अदालत के फैसले से आप जैसे हिंदू धर्मगुरुओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसके पीछे का वजह यह है, सर्वविदित है कि मुगलों ने हमारे धार्मिक स्वाभिमान को अनुरागी ठेस पहुंचाया। वो जानते थे कि हिंदुओं को जो है हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हर प्रकार से हथकंडे अपनाए। आप देखिए कि हमारे मंदिरों को, प्रतिमाओं को तहस नहस किया, उसके साथ ही हमारे उसी मंदिर पे, यानी कि उस पे गुम्बद बनाने का काम किया, उस पे कब्जा करके उसको हिंदुओं को ये दिखाने का काम किया कि आप नीचा दिखाया, और धार्मिक हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। जब जांच के आदेश होते हैं, अभी ये निर्णय तो है नहीं, जांच के आदेश है, तो हमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई देती है कि जो मुगल कालीन हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका अब समय आ गया है कि हमें न्याय मिलेगा। तो एक न्याय के आस में निश्चित रूप से हम लोग क्या वाकई न्याय की दिशा में मथुरा का मामला भी अब बढ़ रहा है? मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। कादरी साहब, अगर सब कुछ सही है तो फिर तो सर्वे का स्वागत होना चाहिए, अदालत के फैसले का स्वागत होना चाहिए। क्यों अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे जो बाकी लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्यों वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है? देखिए सर, वर्शिप एक्ट का जहाँ तक के सवाल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1947 में जो भी धर्मस्थल जो स्थिति में था वही रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। रहा सवाल, अगर अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है तो हम अदालत के आदेश के ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत का आदेश मानना हर हिंदुस्तानी का फरीज़ा है, तो हमको मानना है। रहा सवाल कि वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे, यानी तो मोदी गवर्नमेंट है सर, उनके पास तो पूरा बहुमत है। आप 1991 वर्शिप एक्ट को जो है ख़त्म कर दीजिए। अगर ये आपको कानून नहीं मानना है, अगर वही 1991 को आपको फॉलो नहीं करना है, तो ख़त्म कर दीजिए। आपके तो हाथ में सारी सत्ता है।